8 वर्ष हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हुए। जैसे आपने अभी सुना है या कर रहे हैं या करना शुरू किया है, आज से 8 साल पहले मुझे भी एक मीटिंग में जाने का मौका मिला, जहाँ पर मुझे 2 मुख्य बातें समझ में आई। नंबर 1 कि जब समय बदलाव के साथ इंसान को अपने एक्शन, सोच, पढ़ाई लिखाई या जिस भी दिशा में इंसान जा रहा है उसको कुछ चीज़ों पे काम करना चाहिए। वेस्टीज में आने से पहले, आज से 22 साल पहले मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया, इंजीनियरिंग कंप्लीट करी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। मिनिस्ट्री डिफेंस में मेरा ट्रेनिंग हुआ और जॉब की शुरुआत करते हुए मेरा एरिया ऑफ वर्किंग हिमाचल, JNK, हरियाणा, पंजाब, ये सब एरिया रहा है। तो यहाँ के एरिया से थोड़ा थोड़ा मुझे वाकिफियत मिली। लगभग आज से सन 2000 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 2013 में मुझे मौका मिला इस बिजनेस को सुनने का, इस कॉन्सेप्ट को सुनने के बारे में, जिसका नाम वेस्टीज है। आप में से कितने लोग वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या वेस्टीज से एसोसिएटेड? ओके, वेरी गुड। और कुछ लोग पहली बार आए हैं। आप इसमें जॉब कितने लोग करते हैं? अच्छा, आप लोग जॉब करते हैं, बहुत। बाकी लोगों का अपना बिजनेस है या अपनी स्टडीज कर रहे हैं। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सो एक टाइम था जब एक इंसान नौकरी करके अपने परिवार नहीं बल्कि 8-10 जन को भी पल जाते थे या काम चल जाता था। आज के समय में हर इंसान एक बात को विचारता है, वर्क प्लस वर्क, मतलब काम के साथ कुछ और काम भी मिल जाए तो बेहतर हो जाए इनकम सोर्सेज। यस और नो? वो मैं कर रहा हूँ उसी 24 घंटे में मैं अपने परिवार को, समाज को, अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए कैसे मैं और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकता हूँ। शायद आज से 50 साल पहले जो होता था, मिलता था, उसी में चल जाता था। लेकिन ये हम सबको समझ आ रहा है कि आने वाले समय के अंदर जितना है और जितना होना चाहिए उसमें कुछ गैप हमें फाइनेंशियली समझ में आता है और उसके लिए हर इंसान प्रयास कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, खूब मेहनत डाल रहा है। सो मैं भी कर रहा था। 2013 में मुझे किसी ने बताया कि एक ऐसी कंपनी है जो आप अपने संडे या छुट्टी के दिन या शाम के खाली वक्त के अंदर लोगों को जानकारी देके, क्या करके लोगों को जानकारी, किस बारे में जानकारी देके, जो उनकी जीवन की कहीं ना कहीं आवश्यकता बने या है या होगी, उस जानकारी के माध्यम से, इंफॉर्मेशन शेयरिंग से आप एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, एक टीम बना सकते हैं और वही आपको आगे एक बड़े सोर्स ऑफ इनकम की तरफ लेकर जाएगा। पहले भी मैंने कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट सुने, आपने भी सुने होंगे। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जितनी बातें मैं करने आया हूँ शायद उससे ज़्यादा आप ऑलरेडी परिचित होंगे। लेकिन जो आपने केवल पिक्चर में देखा है और जो रियल में देखने वाली बात है, इसलिए मैं इतनी दूर से चलकर आया हूँ ताकि आप लोगों में वो विश्वास शेयर कर सकूँ कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है और हमें क्यों इस दिशा में अपने आप को विचारना चाहिए। सो 2013 में मुझे इस कंपनी के बारे में जानकारी मिली। मुझे बहुत प्रभावित किया 2 चीज़ों ने। एक, आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इंसान की ज़रूरत का हिस्सा बनती जा रही हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ सिस्टम है और क्योंकि हिंदुस्तान जो देश है, हमारा जो कंट्री है, ये इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर से ड्राइव होती है। डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हैं, हॉर्टिकल्चर में हैं, बेहतर समझते और जानते हो। और आप सब लोग भी, हमारा भी बैकग्राउंड गांव से ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम खेती खलियान जानते नहीं हैं। तो एग्रीकल्चर एक बड़ा स्टेशन है वर्क करने का। तो वेस्टीज ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को आगे लेकर आई जो आज के समय पे किसान की खेती को अच्छा और बेहतर कर सके। तो 2 चीज़ें डिमांड के सेक्टर में थी। मैंने चीज़ों को समझा और सबसे पहले मैंने अपनी खेती से शुरुआत करी। जैसे आपके यहाँ पर मेजर क्रॉप एप्पल हो सकता है, हमारे वहाँ पर यूपी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इस तरफ जाओगे तो गन्ना, धान और गेहूँ की फसल थोड़ी ज़्यादा होती है। तो राजकुमार जी, मैंने एग्रीकल्चर पर काम शुरू किया, प्रोडक्ट को समझा, रिजल्ट को देखा, क्योंकि यहाँ पर मुझे बेचना नहीं था, यहाँ पर मुझे अपनी फेस वैल्यू के साथ काम करना था। समझा रहे मेरी बात? लोग बेच वो भी सकते हैं जो शायद उनके नैतिक जीवन में जिसको का यूज ना के बराबर। यदि आप मर्सिडीज के शोरूम में जाएंगे तो वहां पर मर्सिडीज बेचने वाले जो सेल्स पर्सनालिटीज होती हैं, शायद वो खुद छोटी गाड़ी से आए हैं या वो अपने घर में मर्सिडीज इस्तेमाल करते नहीं, लेकिन बेचते हैं। क्या बेच रहे हैं? जो उनके इस्तेमाल में कभी ना उनके परिवार में कभी है, ना उन्होंने खुद देखी है, ना वो चलाते हैं। तो बेचने में और शेयर करने में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ घर घर जाके सामान बेचना है, लेकिन जब मुझे पता चला कि यहाँ पर अपने अनुभव को शेयर करना है कि जो प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे
क्यों लगे, क्या फर्क डाला, बस वो फर्क बताना है। और जो इच्छा रखे उसे सिस्टम का दरवाजा बताना है या कैसे शुरू करना है वैसे सिस्टमाइज करना है। तो 2013 में मैंने इसी नेटवर्क को बनाना शुरू करा। धीरे धीरे शुरुआत हुई और जैसे राजकुमार सर ने कहा कि आज जो इनकम है 400 रुपये से इनकम शुरू हुई, 1 लाख रुपए पहुंचने में मुझे लगभग 4 साल लगे और फिर मल्टीप्लाई होता चला गया सिस्टम, जो इस बिजनेस की ताकत है। इस बिजनेस के माध्यम से करीब करीब मुझे 12 देश जाने का मौका मिला। आई ट्रेवल साउथ अफ्रीका, जर्मनी, स्पेन, सिंगापुर, मलेशिया, इन देशों में जाने का मौका मिला। मैं अपने कभी नॉर्मल लाइफ में सोचता कि गांव से चलकर, क्योंकि माई फादर वॉज ए टीचर, सिंपल साइकिल से पढ़ाने जाया करते थे, कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा कि लाइफ में ऐसा भी सिस्टम होगा जो मुझे इस तरह की सफलता दे सकता है ना। आप और हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी बहुत मेहनत करते हैं अपने काम के अंदर, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मेहनत और सही दिशा में मेहनत में थोड़ा सा फ़र्क है। और इस फ़र्क को ही मैं, और आज ये मीटिंग का पर्पज़ भी यही है कि आप अपने अंदर थोड़ा सा क्या बदलाव करें ताकि आप इस बिजनेस में और आगे बढ़ सकें। सो मेरे फ्रेंड्स, भारतीय कंपनी है, करीब 18 साल हमें हो गए हैं और बहुत सारी कंपनियां इंडिया के अंदर आई थी, आती रहेंगी फ्यूचर में भी, लेकिन ये पहली ऐसी कंपनी है जो हिमाचल से बनकर चली है। कहाँ से बनकर चली? हिमाचल से। मतलब इसी राज्य से बनकर चली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट है हमारे, वो सारे के सारे मोर और लेस बद्दी में ही बन के जाते हैं। और जिन भी देशों में गए, चाहे वो दुबई गए हैं, चाहे अभी घाना लॉन्च किया है, अभी इसी अगले महीने में फिलीपींस देश में लॉन्च कर रहे हैं, और क्या लॉन्च कर रहे हैं? वही आयुर्वेदिक फार्मूलेशन जो लोगों की सेहत को बेहतर कर सके। आयुर्वेद का कौन सी देश की उपज है? इंडिया की उपज है। मतलब यहाँ की शुरुआत है। धरोहर कहाँ की है? यहीं की धरोहर। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, लोगों को भी समझ में आ रहा है कि हमारे खान पान के सिस्टम में पोषण प्रणाली को बेहतर रखना बहुत जरूरी है। और कोरोना ने हमें अच्छे से समझा दिया कि दाल रोटी खाने से बात बनने वाली नहीं है। हमें थोड़ा सा अपने आप को और हल्की फुल्की डोज की तरफ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वेस्टीज ने ऐसे सप्लीमेंटेशन की तरफ चले। तो मैं पहले आपको क्लियरिटी कर दूं बिफोर वी बिल्ड नेटवर्क, ये जो इंडस्ट्री है न्यूट्रिशन की, यानी कि पोषण की जो इंडस्ट्री है, इसको $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज दुनिया के अंदर किसी भी बिजनेस में यदि किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा बनना है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या उस बिजनेस की डिमांड या उस तरह की प्रोडक्ट की डिमांड लोगों को है या नहीं। आप समझते हैं इस बात को? यदि किसी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं हो, आप कितनी ही बड़ी दुकान क्यों ना खोल लो, चलेगी क्या? पॉसिबल नहीं। आज कोई एसटीडी पीसीओ की कोई दुकान खोल के बिजनेस करना चाहे तो शायद एक जमाने में तो बिजनेस था, लेकिन आज की डेट में है क्या? आज कोई कैमरा, कोडेक कैमरा को पूछ रहा है कि हर मोबाइल में कैमरा है, राइट? तो समय बदल रहा है तो व्यापार के तरीके भी बदल रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई दुनिया का नियम है। और एक बात मुझे और आपको समझनी पड़ेगी कि सेहत के दृष्टिकोण में बड़ी सारी चीजें ऐसी बदली हैं जिसकी वजह से वेस्टीज को अपनी वेस्टीज फील्ड में आई और काम करना शुरू किया। मैं 2 उदाहरण आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ताकि बात की समझ आप तक पहुंच सके। आज से 50 साल पहले स्कूल कम थे, ज्यादा थे? कम थी। स्कूल्स कम थे। इसका मतलब पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी कम थी या आगे बराबर? तो अनपढ़ मतलब जो पढ़े लिखे नहीं थे उनकी संख्या ज्यादा थी। आज की डेट में सर स्कूल बड़े हैं घटे? बड़े तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी बढ़िया। मंदे जमाने में कोई ग्रेजुएशन कर लेता था तो अपने नाम की तख्ती या प्लेट, क्या कहते हैं उसको, नेम प्लेट कहाँ लगाता था? दरवाजे तो पे। बिल्कुल घर के बाहर, जैसे लिखा था विश्राम गृह जैसे और कुछ है, फलाना सिंह बीए और जो भी, जहाँ पर एक तरफ लिखा होता था मिस्टर सोएंसो बीए पास और दूसरे दरवाजे पर लिखा था कुत्तों से सावधान। यहाँ पर शुरू हो हाँ जी, अब ठीक है सर, ये काम करेगा, ठीक है। आप इसे मेरी तरफ कर लीजिए, इस तरफ करें ना, ये सब चल रहा है।